पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस 1.6% लाने पर इत्तेफाक हो गया है। जारी इलामिया के मुताबिक महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर जोर दिया गया। अखराजात को तरजीही बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ मुआशी अहदाफ और कर्ज शराइत पर अमल दरामद पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया है। आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाक बहरिया की तैयारी की वजह से कराची महफूज रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाक बहरिया की हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ न कर सका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी और दलेरी को सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद में आंधी के साथ बारिश और शदीद यालाबारी। पहाड़ों के दामन में वादी पर काली घटाओं की चादर। दिन में रात का मंजर अंधेरा छा गया। सवात और मैंगोरा में भी मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद हो गई। अटक, मानसेरा, हरीपुर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बालाकोट, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर की वादी तीरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा में भी बादल बरसने की पेशगोई। मौजूदा मौसमी निज़ाम की मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। मशरक़ी वस्ती बहिरा अरब में हवा का दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो गया। सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरक़ में मौजूद महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तूफान भारत के साहिल से टकराएगा। फिलहाल पाकिस्तान के साहिली इलाकों को किसी किस्म का खतरा नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पहले तुर्किया और ईरान का दौरा करेंगे। दूसरे मरहले में शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातों में हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से इजाफी फंडिंग के लिए तमाम अहदाफ पूरी करने की तस्दीक कर दी। IMF के तर्जुमान जॉली कोज़ेक ने भारतीय सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। डिपोर्ट हुए अफराद के खिलाफ अब FIR भी कटेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी गई। मोदी की जारहाना पॉलिसियां। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर लग गई। रवा माली साल में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर से कम होकर 36 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गए। बांग्लादेश और भारत में सिफारती कशीदगी। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का मुआहदा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश ने शिप तामीर करने के $21 मिलियन के बड़े दिफाई मुआहदे को मनसूख किया। चंद रोज कबल ही भारत ने बांग्लादेश की बास मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद की थी। भारत को मार्के हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का कहना था, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा न कर सका। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और न ही भागा है।
पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय वजीर खारजा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की मिसाल बन गए। जयशंकर और मोदी सरकार पहले पाक भारत सीज फायर में अमरीकी किरदार की तरदीद करते रहे। दुनिया भर से हजीमत उठाने के बाद भारतीय वजीर खारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ। कहते हैं कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर ने वजीर आजम मोदी से राबता किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का मुझसे भी राबता हुआ। मोदी की जंगी जुनूनियत ने इबादत गाहों को भी न छोड़ा। सिख तंजीम की आलमी अदालत में दुहाई, भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR की ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत। भारतीय फौज के मुबैयन ड्रोन हमले में आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा है तैयार हम। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खिराज तहसीन। ISPR की जानिब से नया मिली नगमा जारी कर दिया गया। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद रिलीज होने वाले पहले नगमे में वाजिद सईद ने आवाज का जादू जगाया। सदर और वज़ीर आज़म ने कोह पैमान नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खिराज तहसीन पेश किया। कंचनजंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कोह पैमाई के शोबे में खवातीन को आगे आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। सियाहत का शौक 4 नौजवानों को मौत के मुंह में ले गया। गुजरात से गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले 4 सयाहों की गाड़ी को थाना सतह के इलाके में हादसा। 4 की लाशें मिल गई। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 नौजवान 12 मई को शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकले थे। उकाड़ा में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बाग। मरने वालों में बाप और 3 बच्चे शामिल। लाहौर में LD एवेन्यू के इलाके में डंपर का मोटरसाइकिल और रिक्शे से तसादुम, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून के अगवा का कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 मुलजिमान को खातून को जबरदस्ती कार में बिठाते देखा जा सकता है। खातून के भाई की मुद्दयत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर में 2 गिरोहों में फायरिंग, 3 अफराद जहां बाग, 7 जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कशीदा सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए बढ़ा दिए गए। अब हर रूट पर कम से कम किराया 50 की बजाय 100 रुपए देना होगा। तमाम रूट पर स्टॉप टू स्टॉप किराया भी 100 रुपए होगा। नए किराए का इत्तलाक फीड से तमाम रूट पर होगा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहोनी फोर्सेस का टैंकों और ड्रोन से शुमाली गजा के अस्पताल पर हमला। 24 घंटे में 76 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 53,822 से जायद हो गई। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। मार्को रूबियो का कहना है कि शाम को मुस्तहकम मुल्क बनाने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमेरिकी इक़दाम शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दी गई। पाबंदियां उठाना अमेरिका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। बांग्लादेश में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सियासी बहरान की वजह से मोहम्मद यूनुस ने अबूरी सरबराह के ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकी दे दी। कहा अगर सियासी जमातों ने उन्हें अपनी मुकम्मल हिमायत ना दी तो वो इस्तीफा दे देंगे। मोहम्मद यूनुस को सियासी बहरान से निपटने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मशवरा भी दिया गया। अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। रंगीला ने वर्सटाइल अदाकारी के अलावा प्रोड्यूसर, हिदायतकार, मुसन्निफ, नगमा निगार, गुलकार और मौसीकार के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी।
और खौफनाक वाकयात की दहशत। हॉलीवुड की खौफ और दहशत से भरपूर हॉरर थ्रिलर सीरीज वेलकम टू डेरी के टीजर जारी कर दिए गए।